प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से अवतरित हैं तथा इसका शीर्षक गीत है। और इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों को देखें। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सरसराए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि उर्मिला जी अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, अर्थात ठंड का महीना आ गया है और ऐसा लगता है कि मेरे उस आनंददायक प्रियतम ने इस ओर देखा होगा नेत्र फेर कर। उर्मिला का आशय है कि खंजन पक्षी उसके प्रीतम के समान है और इसलिए वो कहती हैं कि हे सखी, वहाँ वन में उनके शरीर की तपन फैली होगी, परंतु हृदय के प्रेम जल से सरोवर तो सरस हो रहे होंगे। जैसे ही वे मेरा ध्यान कर वहाँ इस ओर घूमे होंगे, तैसे ही वहाँ से उड़कर ये हंस यहाँ आ गए हैं। हे सखी, ये हंस उनकी हंसी से सफ़ेद हो गए हैं और इस प्रकार इनका रंग सफ़ेद है। अतः यह निश्चित है कि आज वे अपनी अर्थात मेरा ध्यान करके मुस्कुराए होंगे। हे सखी, देखो ये कमल के फूल खिल उठे हैं जो उनकी आँखों का स्मरण कराते हैं। इधर ये दोपहरिया के फूल खिल उठे हैं जो उनके होठों के समान हैं। अंत में उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कहती है कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा पुनः पुनः स्वागत है। सौभाग्य से तुम्हारे आने पर ही मैंने अपने प्रियतम के दर्शन पा लिए हैं। तुम्हारे इस सुंदर रूप पर आकाश ने तारों के रूप में मोती ने उछावर कर दिए हैं और मेरी आँखें तुम्हारे स्वागत के लिए अर्घ्य पूजा का जल भर लाई हैं। अगली पंक्ति है। शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रख्यूं उसकी मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। और इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला के शरीर में ही शिशिर ऋतु के सब लक्षण उपस्थित हैं, अतः उर्मिला इसलिए कहती है कि हे शिशिर, तू अब पर्वतों में भटकना बंद कर दे, क्योंकि तुझे जितना पतझड़ चाहिए वो मेरे शरीर रूपी नंदवंदन में मिल जाएगा। और वो कहती है कि हे शिशिर, बता तुझे कितना कंपन चाहिए, वह तो तुझे मेरे इस शरीर में ही मिल जाएगा। वह लक्ष्मण के बिना शिशिर के पाले में हर समय कांपती है। इसलिए उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, तुझे वृक्षों के पत्तों को पीला करना है, परंतु मेरी सखी कहती है कि मेरे मुख पर पीलेपन की कमी नहीं है। वियोग की पीड़ा के कारण उर्मिला का मुख पीला हो गया है। यह बात उसे उसकी एक सखी बतलाती है, क्योंकि उसे तो अपना कुछ पता ही नहीं है और वह अब श्रृंगार भी नहीं करती है ताकि वो शीशे में अपने मुख को देख सके। इसलिए वो कहती है कि हे वीर शिशिर, बस एक ही कमी है। शिशिर ऋतु की ठंडक पानी को जमा कर बर्फ का रूप दे देती है, किंतु मेरी आँखों का अश्रुजल
जम नहीं पाता है। यदि तू मेरे नेत्रों के आंसुओं के जल को मेरे मन रूपी पात्र में जमा दे, तो मैं अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे मोती के समान अपने मन में सुरक्षित रख लूँगी। अंत में उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, मेरी हंसी तो प्रिय के साथ चली गई थी, आंसू जम जाएंगे तो फिर मैं रो भी नहीं सकूंगी। इसलिए अब मैं देखना चाहती हूँ कि बिना हंसे और बिना रोए इन दोनों स्थितियों में किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यही मेरी प्रबल इच्छा है।